नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई रिसेंटली मैंने चैनल पर हरियाणा के नूह में हुआ रोल्स रॉयस फैंटम और टैंकर का एक्सीडेंट डाला था, जिसमें मैंने ये बोला था कि टैंकर यू टर्न लेने के लिए कुछ दूर रॉन्ग साइड में आया था और तेज रफ्तार रोल्स रॉयस ने उसको हिट कर दिया था। अब एक्सीडेंट वाले दिन से लगातार इस पर कुछ ना कुछ अलग अलग न्यूज सामने आ रहा है और मैं बाकायदा उन पर ध्यान भी दे रहा था। इसके अलावा रिसेंटली वीडियोस के कुछ कमेंट्स भी पढ़े मैंने, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था, चेक द ट्रुथ, कुछ भी न्यूज स्प्रेड मत करो। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक न्यूज में सीसीटीवी फुटेज मेंशन है, जिसमें ट्रक ड्राइवर कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहा था। अमीरजादों के कार की स्पीड 200 के आसपास थी। रोल्स रॉयस कॉन्वॉय के साथ 200 की स्पीड में चल रही थी और उसने अनकंट्रोल होकर टैंकर को हिट किया है। अब सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि पिछले वीडियो में न्यूज बताते समय मैंने बार बार मेंशन किया है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है और बाकायदा इसका स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि टैंकर रॉन्ग साइड में थी। खैर ये तो चलिए एक न्यूज हो गया। इसके अलावा भी टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स नाउ पर मैंने ये सेम रिपोर्ट उसी दिन पढ़ा था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब इतने ट्रस्टेड और बड़े न्यूज चैनल्स का रिपोर्ट पूरी तरह गलत हो सकता है, ये उस समय मेरे दिमाग में नहीं आया और इन पर ही भरोसा करके मैंने वीडियो बनाया था। और जो वीडियो में मैंने बताया था उसका मोटिव सिर्फ यही था कि अगर ट्रक रॉन्ग साइड में था तो उसको नहीं होना चाहिए था, और अगर कार तेज रफ्तार में थी तो उसको लिमिटेड स्पीड में चलना चाहिए था। और ये मेरा हर वीडियो का मोटिव होता है, जो आपने पिछले वीडियो के लास्ट कुछ सेकंड्स में सुना भी होगा। अगर नहीं सुना तो वो क्लिप यहाँ लास्ट में लगा दूंगा। इसके अलावा ना मैं ट्रक वाले को जानता हूँ, ना ही रोल्स रॉयस वाले को, जो किसी की गलती छुपाऊंगा, ना ही इसके पीछे कोई सेंस बनता है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ, और ये भी न्यूज चैनल्स और कुछ व्यूअर्स द्वारा भेजे गए इन्फॉर्मेशन से ही बता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक रोल्स रॉयस, बेंटले सहित करीब 10 से 15 गाड़ियां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए जा रही थीं। तभी हरियाणा के नूह में उनमें से एक यानी रोल्स रॉयस ने अनकंट्रोल होकर यू टर्न ले रहे टैंकर को साइड से हिट कर दिया। यहाँ पर न्यूज में ये बात क्लियर की गई है कि टैंकर यू टर्न ले रहा था, हालांकि वो रॉन्ग साइड में नहीं था बल्कि सही तरीके से था। इसके अलावा टैंकर ड्राइवर की गलती इतनी थी कि उसको कार आती हुई नहीं दिखी। नॉर्मल सी बात है, जब आप हाईवेज या एक्सप्रेसवेज पर यू टर्न लेते हैं तो पहले सीधा चल रही गाड़ियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए और सब कुछ क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। टैंकर का ड्राइवर भी शायद यही कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे पीछे से आती हुई गाड़ियां नहीं दिख पाईं। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन गाड़ियों की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी। एनडीटीवी के रिपोर्टर से एक भाई ने बताया कि पीछे कंट्रोल रूम में इसकी स्पीड 230 रिकॉर्ड की गई थी। अपने ट्रक वहाँ रुकी, वहाँ से यू टर्न के लिए वेट कर रही थी और उसने देखा पीछे तक खाली था रोड, कोई नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, वहाँ हमारे शायद कंट्रोल रूम में 230 रिकॉर्ड किया गया। अब आप सोच सकते हैं इतने स्पीड में गाड़ी कब पास में आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ और इसीलिए यह टक्कर भी काफी भयानक था, जिसमें दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। अनफॉर्चुनेटली इसमें टैंकर के 2 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और कार में बैठे 4 पैसेंजर्स इंजर्ड हो गए थे, जिन्हें पीछे से आ रहे गाड़ी वालों ने तुरंत स्पॉट से हटाया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो भाई ये रिपोर्ट रिसेंट में आई है और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह सही बताई जा रही है और इस हिसाब से लगभग पूरी गलती कार वालों की है, क्योंकि 120 के स्पीड लिमिट वाले रोड पर 230 की रफ्तार बहुत ही ज्यादा होती है और बताया जा रहा है ये चीज हमेशा ही होती है। कुछ सुपर कार्स अक्सर ही हाईवेज या एक्सप्रेसवेज पर राइड पर निकलती हैं और ओवर स्पीडिंग रैश ड्राइविंग करती हैं। देखिए तेज रफ्तार से उन्होंने गाड़ी जो इनका स्टंट होता है संडे और मंडे और तेजी से, और जो घटना घटी संडे मंडे को ऐसा होता है, संडे मंडे को होता है। हम लोग स्पेशली संडे को पेट्रोलिंग जब हम लोग करते हैं तो ऑलरेडी इन्हीं लोग को देखते हैं और ये इतना तेज चलते हैं कि और लोगों की जान खतरे में डालते हैं। और इन सब का वीडियो भी बाकायदा आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स तो खुद ही स्पीड को रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं, लेकिन अफसोस लगातार सब कुछ देखने के बाद भी पुलिस वाले या गवर्नमेंट किसी भी चीज पर एक्शन नहीं लेते हैं। सब वैसे का वैसा ही चल रहा है। अगर पुलिस ने पहले इन चीजों पर एक्शन लिया होता तो आज इतना बड़ा एक्सीडेंट ना होता। उम्मीद है ये सारी चीजें देखकर अब वो कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। इसके अलावा इन पर्टिकुलर कार्स वालों पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। और ये गलतियां सिर्फ हैवी व्हीकल्स वाले ही नहीं बल्कि बाइक, ट्रैक्टर और कार वाले भी बराबर करते हैं। इनफैक्ट ये ज्यादा ही करते हैं और इसका भी रिजल्ट आपने कई बार चैनल पर देखा होगा। वाकई में ये बहुत ही दुखद है। लोगों को समझना चाहिए और अपने इस गलत हरकत पर कंट्रोल करना चाहिए।